चालू कर दिया। नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं जीएस मेहरा। आप सभी का स्वागत है एसएसएन में। आज हम सीबीएसई बोर्ड का एक नया यूनिट आपको बताने जा रहे हैं, जिसका मीन्स है सॉइल सैम्पलिंग एंड प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, पीएच एंड ऑर्गेनिक कार्बन। तो सबसे पहले सॉइल सैम्पलिंग होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सॉइल सैम्पलिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल्स, then sampling tools, sampling depth and time of sampling, method of sampling and speed processing, sample storage, relevant information about the sample और possible benefits farmers, किसान के लिए सैम्पलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो किस जगह से हमें सैंपल्स लेना है, सैंपल्स के टेस्टिंग करने से सॉइल हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ता है, एक कॉमन फार्मर के लिए ये सैंपलिंग क्यों ज़रूरी है और सैंपल टेस्ट क्यों कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, कैसे हम सॉइल का सैंपल लें। सॉइल सैंपल लेने के लिए हमें 4 से 5 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 4 से 5 हेक्टेयर हम भूमि लेंगे, उन 4 से 5 हेक्टेयर का एक निश्चित सैंपल तैयार करेंगे। इसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग टूल्स। सैम्पलिंग टूल्स में आप क्या क्या लेंगे, जैसे लाइक स्पेड हो गया, खुरपी हो गया, अगर हो गया, ट्यूबल सीवर हो गया, देन प्लास्टिक बैग हो गया, बकेट हो गया, एंड स्केल एंड वाटर प्रूफ मार्कर, ये चीज़ें अपन यूज करेंगे। इसके बाद सैम्पलिंग डेप्थ डिपेंड ऑन क्रॉप पे रहता है, विशेषकर आप 15 से 20 सेंटीमीटर सैम्पलिंग डेप्थ पर्याप्त मानी जाती है, और डिपेंड ऑन फील्ड एंड क्रॉप, कौन कौन सी फसल के अनुसार हम इसकी डेप्थ रखते हैं। टाइम ऑफ सैम्पलिंग में बिफोर प्लांटिंग या सोइंग ऑफ टारगेटेड क्रॉप, जो भी आपने फसल लगाई उसके पहले या प्लांटिंग के पहले या जो टारगेट क्रॉप है उसके पहले हम सैंपल लेते हैं। क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन ईयर, देन 2 या 3 क्रॉप्स ए ईयर, 2 या 3 फसलों के बाद हम एक सैंपल यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सबसे पहले हम इसमें कौन सी मेथड यूज करते हैं, 10 से 15 से 20 या 25 सब सैंपल हम तैयार करते हैं। सब सैंपल को क्या होता है, जिग जैग तरीके से हम बी आकार की मेथड से या जिग जैग तरीके से हम उनके सैंपल्स लेते हैं। उसकी डेप्थ है 2.5 से 3 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। बी आकार के शेप में हम सैंपल्स की या इस मेथड से हम यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन हम कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले हमने सब सैंपल लिए, उसको छायादार जगह में हम रखते हैं। उनके बाद टेम्परेचर आपका 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 से 60 सेंटीग्रेड होना चाहिए। एंड स्टोन एंड पीस या जो भी लीव्स हैं या अदर अंडर मटेरियल्स हैं उनको हम अलग कर देते हैं। देन कंपोस्ट ऑर्गेनिक आर टेकन अवे, लर्नर लैम्प्स मोस्ट सॉइल आर ब्रोकन बाय हैंड, कहाँ से जो नमी या मोस्ट वाले हैं उनको हम यूज करते हैं। इसके बाद सैंपल स्टोरेज, सैंपल कलेक्शन करने के बाद सैंपल्स आर सून एज पॉसिबल फॉर द एनालिसिस, हाउएवर यूनिट एनालिसिस प्रोसेस्ड सैंपल्स शुड बी स्टोरेड इन पॉलीथीन बैग्स, इसको हम पॉलीथीन बैग में स्टोरेज करते हैं। अब रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जो सैंपल हमने तैयार किया है उसमें हम लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ फार्मर, फार्मर का एड्रेस, सैम्पलिंग डेप्थ एंड प्रीवियस क्रॉप, इसके सैम्पलिंग डेप्थ इसके पहले कौन सी क्रॉप थी, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, और भी एनालिसिस फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर की क्या हिस्ट्री थी, क्रॉपिंग प्लान क्या था, प्रोवाइडेड स्पेडली हम इसका
यूज करते हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन या फर्दर डिटेल्स हम इसमें लिखते हैं, उसकी यील्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं, along with the amount and type of fertilizer के कौन कौन से टाइप्स यूज किए हैं, और डिफाइन द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, ये जो हो गई इसकी इंफॉर्मेशन। इसके बाद पॉसिबल बेनिफिट फॉर फार्मर्स को या किसान को सैम्पलिंग कराने के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। अबाउट द डिफिशियंसी टॉक्सिक न्यूट्रिएंट एक्सिड देयर ऑन फील्ड एंड गेट आंसर टू द ओवरकम। सैम्पलिंग कराने के बाद हमें अपने फील्ड में कौन कौन सी टॉक्सिक सब्सटेंस उनका पता चल जाता है, आइडेंटिटी द एरियाज अंडर द प्रॉब्लम्स एंड सॉइल, क्या क्या समस्या है उनका हमें पता चल जाता है। गेट एन आइडिया अबाउट द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। देन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व द कंट्रीब्यूशन